नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा ब्लॉग है। दोस्तों ब्लॉग को अगर जो हम राइट करते हैं, आर्टिकल लिखना चाहते हैं दोस्तों, तो मान लीजिए आर्टिकल को हम इधर उधर से तो काट छाँट के लिख लेते हैं, या चैट जीपीटी का भी यूज कर लेते हैं, गूगल बार्ड का भी यूज कर लेते हैं, तो उससे जो है या कहीं से किसी भी ब्लॉग को कॉपी करके या रीराइट करके भी हम लिखते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ा दिक्कत फिर बाद में आता है कि हमको कुछ इमेजेस लगाने हैं, तो उस इमेज को जो है हम कहाँ से लाएं दोस्तों, ये समस्या दोस्तों हमारे सामने आ जाती है। अब हमको उससे रिलेटेड इमेज चाहिए, और इमेज तो मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन कॉपीराइट का दिक्कत पड़ जाता है। तो अब हम इमेज या तो परचेज करें या तो कहीं फ्री से डाउनलोड करें, लेकिन हो सकता है कि हमारे मतलब जो मैं चाह रहा हूँ, जिस प्रकार का इमेज चाह रहा हूँ, ऐसा इमेज ना मिल पाए, या मिले दोस्तों तो वो जो है कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो आज उसको कैसे मतलब रिट्राइव करें, कैसे उसको प्राप्त करें उस इमेज को, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक हमारा है इससे रिलेटेड है कि हम जो है अपने ब्लॉगिंग के लिए कैसे इमेज को जनरेट करें, या हम चैट जीपीटी से जनरेट करें या गूगल बार्ड से जनरेट करें या किसी अन्य वेबसाइट से कैसे जनरेट करें। यूनिक इमेज होना चाहिए दोस्तों, कॉपीराइट ना हो। तो दोस्तों इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड बताऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा ब्लॉग है, तो यहाँ पे दोस्तों जो कुछ भी मैं जनरेट किया हूँ दोस्तों, ये जो है एक चैट जीपीटी से मैं प्रॉम्प्ट जनरेट करके इसको जो है यूज़ किया हूँ। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊँगा, एक तरीका बताऊँगा कि जिससे जो है आप अपने ब्लॉग के लिए आप भी अपने फ्री इमेज जो है उससे उस कैटेगरी से रिलेटेड जो है उस आर्टिकल से रिलेटेड आप जो है इमेज को जो है बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एआई के द्वारा, और अपने ब्लॉगिंग में यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि मैं आज जो है एक ब्लॉग को राइट किया हूँ, और उस ब्लॉग को जो है मैं यहाँ पे दोस्तों आप जो ये इमेज देख रहे हैं दोस्तों, ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये मैं जो है चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट राइट करके इमेज को जनरेट किया हूँ। और ये 2 इमेज है, 4 इमेज दोस्तों जनरेट हुआ था। अब यहाँ पे देखिए ब्लॉग संबंधित है, ब्लॉग टिप्स संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो है ये इमेज है, यानी कि यहाँ पे ब्लॉग भी लिखा है, लैपटॉप है, उसमें ब्लॉग का पोर्शन एक खुला हुआ है। तो और यहाँ पे कुछ चाय आय रखा हुआ है टेबल पे बहुत सारा सामान है, और यहाँ पे भी दोस्तों है कुछ टिप्स वगैरह यहाँ पे हैं, जो एक ब्लॉगिंग का टिप्स होता है उससे रिलेटेड। कुछ पेन वगैरह यहाँ पे है, चश्मा है, यहाँ पे लैपटॉप है दोस्तों, ठीक है। तो उस तरीके का जो है ये कैटेगरी है। तो जैसे मान लीजिए ब्लॉगिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस डूज एंड डोंट्स एवरी ब्लॉगर शुड नो ब्लॉगिंग टिप्स, यानी कि ये जो एक टाइटल है दोस्तों, इससे जो है हम जनरेट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने चैट जीपीटी से यहाँ पे जनरेट किया है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये दोस्तों देखिए राइट ए इमेज प्रॉम्प्ट। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने टाइटल को जो है आपको पकड़ लेना है, उठा लेना है, और चैट जीपीटी में जा करके दोस्तों आपको एक काम करना है, आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है कि आपको इमेज जनरेट के लिए एक प्रॉम्प्ट बनाना है। यानी कि आपको एक ऐसा प्रॉम्प्ट बनाना है जो आपके इमेज का प्रॉम्प्ट राइट करके आपको मिल जाए। दोस्तों इमेज एआई के द्वारा जनरेट करने के लिए जब तक आपको प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आएगा, या प्रॉम्प्ट आप सही से आप कहीं नहीं देंगे दोस्तों, तो वो जनरेट नहीं कर पाएगा दोस्तों प्रॉपर्ली। जो सिचुएशन होने चाहिए इमेज में, जो चीज़ होने चाहिए, क्या इंक्लूड होना चाहिए, कैसा स्थिति होना चाहिए, कैसा टेबल होना चाहिए, उस पर क्या क्या होना चाहिए, तो हर एक चीज़ जो है उस पर ही डिफाइन करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट में लिखा है कि राइट ए इमेज प्रॉम्प्ट फॉर द ब्लॉगिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस डूज एंड डोंट्स एवरी ब्लॉगर शुड नो, यानी कि ब्लॉगिंग टिप्स टाइप का ये है दोस्तों। तो अब यहाँ पे इसने जो है मुझे लिखकर दिया है दोस्तों, इसने जो लिखकर दिया है दोस्तों, सर्टेनली वो मतलब लिखा है जो सर्टेनली हियर्स एन इमेज प्रॉम्प्ट फॉर योर ब्लॉग पोस्ट टाइटल, जो मेरा टाइटल है ब्लॉगिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस डूज एंड डोंट्स एवरी ब्लॉगर्स शुड नो ब्लॉगिंग टिप्स। तो इमेज डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ ए वेल ऑर्गेनाइज्ड डेस्क विथ लैपटॉप, एक डेस्क होना चाहिए विथ लैपटॉप, नोट पैड एंड कप ऑफ कॉफ़ी एंड ए पेयर ऑफ स्टाइलिश ग्लासेस। द लैपटॉप स्क्रीन डिस्प्ले ए ब्यूटीफुल डिजाइंड ब्लॉग इंटरफेस। आप ध्यान दीजिए हर एक चीज लिखा हुआ है, इंटरफेस। उसके बाद जो है शो केस ए परफेक्ट फॉर्मेटेड ब्लॉग पोस्ट, एक परफेक्ट
फॉर्मेटेड ब्लॉग पोस्ट होना चाहिए, उस पर दिखना चाहिए ए चेक लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, यानी कि एक चेक लिस्ट उस पर होना चाहिए डूज एंड डोंट्स का जो है उसमें जो लिखा हुआ है। फॉर ब्लॉगर्स इज पाइंड टू द कार्डबोर्ड, यानी कार्डबोर्ड में जो आपको दिखाई पड़ रहा है उस पर जो चिपका हुआ है रखा हुआ है वो चीज़ है कार्डबोर्ड इन द बैकग्राउंड विथ वाइब्रेंट मोटिवेटिंग स्टिकी नोट्स ऑल अराउंड, चारों तरफ जो है एक स्टिकी नोट्स हैं यहाँ पे। द इमेज exudes and sense of creativity, productivity and a sense of effective blogging। तो ये चीज़ जो है हमने जो है यहाँ पे लिया। तो दोस्तों ये प्रॉम्प्ट जो है, जैसा कि मान लीजिए हम इसको फिर से करें, जैसा कि आप सोच सकते हैं कि या कहीं पहले से जो है जनरेट किया हुआ है, या चलिए मैं फिर से इसको दोस्तों जनरेट कराता हूँ, इस चीज़ को जो है मैं फिर से जनरेट कराता हूँ। ये किस प्रकार का सिचुएशन, देखिए अलग अलग बार कुछ अलग अलग तरीके का जनरेट होगा, सेम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। जितनी बार आप करेंगे वो अलग अलग तरीके का जनरेट होगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो है ये जनरेट कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज डिस्क्रिप्शन जो दिया है, आई ओपन लैपटॉप ए वुडन डेस्क, अब देखिए यहाँ पे वुडन डेस्क हो गया है विथ ए नोट पैड पेन एंड कप ऑफ कॉफी बिसाइड इट, द लैपटॉप स्क्रीन डिस्प्ले एज वेल ऑर्गेनाइज्ड इंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट विथ हेडलाइंस डॉग्स, यानी पूरा चीज़ जो है लिखा हुआ। दिस इमेज प्रॉम्प्ट कन्वे प्रोडक्टिविटी वेलकमिंग ब्लॉगिंग इन्वायरमेंट इम्फेसिव। तो यहाँ पे दोस्तों अब इस चीज़ को जो है हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को जो है हम कॉपी कर लेते हैं। अब ये जो हमारा एक प्रॉम्प्ट जो तैयार हुआ है दोस्तों, अब इसको कहाँ पर जाना है हमको दोस्तों, यहाँ पे जाना है। देखिए आपको बिंग्स में जाना है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट का एज है वहाँ पे जाना है, क्योंकि आप अगर जो क्रोम पे खोलेंगे दोस्तों वो सही से काम नहीं करेगा, क्योंकि बिंग्स का है ना, तो माइक्रो एज में बढ़िया से काम करेगा। और वहाँ पे दोस्तों आपको जो है एक लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पे दोस्तों सर्च में आपको बिंग्स में जाना है, सर्च करना है। क्या सर्च करना है यहाँ पे दोस्तों सर्च करना है कि बिंग्स AI इमेज जनरेटर। आपको बिंग्स AI इमेज जनरेटर की वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ से जो है वो इंटरफेस आपको मिलेगा, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा बिंग्स का, और उसको दोस्तों ओपन कर लेना है। तो अगर जो आप लॉगिन रहेंगे दोस्तों तो ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ये वो देता है कि मतलब ये कंटिन्यू क्रिएटिंग, जो ये हमको टोकन दिया है। तो दोस्तों आप जैसा कि ये देख सकते हैं इसकी स्क्रीन को, यहाँ पे देखिए है वांट टू सी हाउ इमेज क्रिएटर वर्क, सेलेक्ट सरप्राइजिंग मी देन क्रिएट। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको पेस्ट कर देना जो आपके पास जो है जो चैट GPT ने जो जनरेट किया है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ गूगल बार्ड से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है अपने टाइटल के अनुसार जनरेट करना है, ऐसा कि नहीं कि चाहे जो आपको या अपने मन से अगर जो आप लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट तो लिख कर सकते हैं, लेकिन अगर जो आपको टाइटल के अनुसार जनरेट करना है, या जो कुछ भी आपका टाइटल हो या यूट्यूब का थंबनेल ही वगैरह हो, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया है जो कुछ भी हमारे पास टेक्स्ट है प्रॉम्प्ट का। अब यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्रिएट कर दिया। अब देखते हैं कि ये कौन सा इमेज क्रिएट करता है। दोस्तों मैं एक बार मैं क्रिएट कर चुका हूँ, जो अब मैं आपको अपने ब्लॉग पोस्ट पे जो भी इमेज 4 इमेज जनरेट हुआ था, तो दोस्तों सेम जो है कंडीशन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए हर बार में मैं आपको दोस्तों बताया हूँ कि सेम इमेज जो है नहीं जनरेट होगा, हर बार अलग अलग कुछ कंडीशन अलग अलग होंगे, मतलब कुछ ना कुछ जो है आपको कुछ डिफरेंट मालूम होगा। ऐसा नहीं है कि आप बार बार जितनी बार करेंगे आपको अलग अलग जो है जनरेट करेगा। तो आप जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास जो जनरेट हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेट हुआ है, इसका जो है कुछ कंडीशन जो है अलग है, सेम है मतलब सिचुएशन एक है लेकिन कुछ अलग है। अब यहाँ पे दोस्तों एकदम सीधा लैपटॉप है, यहाँ पे ये देख सकते हैं काफ़ी रखा हुआ है, और ये सब, और एक नीचे जो है डूज एंड इसका जो मैं आपको बताया हूँ ब्लॉग का इंटरफेस भी इस पर दिखाई पड़ रहा है एक स्क्रीन पे, और यहाँ पे काफ़ी रखा हुआ है और चश्मा वश्मा भी रखा हुआ है। तो कुछ उस बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो जो कुछ भी मेंशन किया गया है प्रॉम्प्ट में वो चीज़ जो है ये जनरेट करके दिया है दोस्तों। और ये चीज़ जो है अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये 4 इमेज जो है, और हर 4 इमेज का जो है कुछ ना कुछ अलग है सिचुएशन है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चीज़ जो है जो कुछ दिखाई पड़ रहा है काफ़ी थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी जो है पूरा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी जो है
बहुत थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। अब जैसा कि थोड़ा सा आपको मैं बड़ा करके दिखा सकता हूँ दोस्तों, तो इस इमेज को आप जो है डाउनलोड भी यहाँ सिंपल सा शेयर भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर जो हमको अपने ब्लॉग पोस्ट में लिखना है, अब देखिए डूज एंड डोंट्स, यानी ब्लॉग के लिए जो है जो कुछ भी मैंने लिखा था उसको जो है यहाँ पे ये चीज़ जनरेट हुआ है। अब देखिए ये अलग इमेज हो गया, और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा लैपटॉप रखा हुआ है, और सेम चीज़ जो है कुछ ना कुछ मेंशन दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार का, ठीक है। और ये चीज़ जो है उसके बाद जो है आप इस इमेज को देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो है ये कंडीशन बिल्कुल सिमिलर कंडीशन है, लेकिन थोड़ा अंतर है दोस्तों, कुछ ना कुछ आपको अंतर। अगर जो अंतर नहीं होगा दोस्तों कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। अगर जो सभी लोग, बहुत सारे लोग राइट करवाएंगे तो सबका कुछ ना कुछ जो है वो अंतर करके लिख के देगा दोस्तों, ठीक है। अब उसको जो है एआई को कौन सा सिचुएशन कैसा लगेगा वो उसके अनुसार जो है जनरेट करके देगा, क्योंकि एक समान जो है नहीं देगा। तो और दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर जो ऐसा होता तो कॉपीराइट का इशू आ जाता। मान लीजिए कहीं जो है इमेज, सेम इमेज सभी बहुत सारे लोग जनरेट कर रहे होंगे, तो अगर जो एक ही इमेज दे दे एक ही टाइटल का, तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगा, कॉपीराइट का इशू आ जाएगा दोस्तों। अब इसमें दोस्तों कुछ हम एडिट भी कर सकते हैं। क्या एडिट? जैसे कि कुछ टेक्स्ट भी हम अलग से मोटा मोटा टेक्स्ट जो है लिख सकते हैं, जैसे एक थंबनेल की तरह होता है, तो उस चीज़ को जो है यहाँ पे हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ इस चीज़ में अगर जो हम और भी कॉपीराइट से मतलब कुछ दिक्कत हो, हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ कॉपीराइट हो सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों हम एक टेक्स्ट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई टाइटल है, उस टाइटल को ही हम कर देते हैं दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉग में जो है मैंने यहाँ पे टाइटल को जो है यहाँ पे क्या किया, एक इंसर्ट कर दिया, क्योंकि इसके ये जो आपको टेक्स्ट दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये इमेज में नहीं है दोस्तों। ये जो चीज़ जो है मैं बाहर से जो है उसको इंसर्ट किया हूँ, जो ब्लॉग में जो है वो पोर्शन दिया हुआ है उससे जो है मैं इंसर्ट किया हूँ यहाँ पे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैं आपको फीचर बताया हूँ दोस्तों, ये कमाल का फीचर है। तो लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए कुछ जो है ये टोकन देता है, इस टोकन के बाद जो है, ठीक है, कितना आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा जो है जनरेट करके देंगे। अभी देखिए मेरा 22 था, अब 21 हो गया, यानी कि अब अभी भी मैं 21 बार जो है इमेज को जनरेट कर सकता हूँ दोस्तों। मैं 21 बार जो है इमेज को जनरेट कर सकता हूँ। देखिए अब इसके बाद दोस्तों अगर जो मान लीजिए हो जाता है, तो यहाँ पे जो है आप कुछ इसका हिसाब किताब होगा, परचेज जिसका होगा दोस्तों। ये आप ध्यान रखिएगा, चैट जीपीटी जो आपको लेटेस्ट है वो 4.0 क्या होता है वो जो है यूज करता है ये, और ये जो है यूज करके जो है देता है। और दोस्तों आपको और ध्यान देना होगा, अगर जो आप ब्लॉग का जो है पोर्शन आप राइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चैट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी आपको जो है बहुत अच्छे से, अभी मान लीजिए हम दोस्तों इस टाइटल को जो है कॉपी करते हैं, इस टाइटल को जो है यहाँ पे हम कॉपी करके अगर जो कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए हमारा टाइटल है, अब आप भी ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं, तो दोस्तों ये इसका थोड़ा सा स्टाइल अलग से है। ये चीज़ जो है ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से लिख करके देता है, और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है हमारे सामने लाता है दोस्तों। तो एक बहुत अच्छा इसमें फैसिलिटी भी दिया हुआ है। अब इसको दोस्तों हम राइट करवाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं कि अगर जो हम इससे राइट भी करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ दोनों काम करता है। इमेज तो जनरेट कर ही रहा है दोस्तों, हमको जो है वो चीज़ भी लिख के दे रहा है, यानी कि एक ब्लॉग पोस्ट भी राइट करके दे रहा है, और कहाँ से लेकर आया है ये भी अभी वो मेंशन करेगा। क्या क्या चीज़ जो है हमको करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में वो हमको लिख के दे रहा है दोस्तों, यानी कि पूरा डिटेल में लिख के देखिए डूज क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, उसके बारे में पूरा लिख के दे रहा है दोस्तों। अब हर एक चीज़ को जो है अगर जो हम उसको कॉपी करके अगर जो राइट करें, और डोंट ड्यू टू रोड, इसके बारे में दोस्तों कुछ हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो हमको लिख के दे ही दिया दोस्तों। यहाँ से दोस्तों व्हाट इज़ द बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन ये भी आ गया दोस्तों। यानी कि जैसे गूगल पे आप दोस्तों कुछ सर्च करते हैं तो नीचे जो है रिलेटेड क्वेश्चन भी देता है कि ये भी पूछा जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है। तो उसी प्रकार से जो गूगल चाहता है उसके अनुसार ये काम करता है। अगर जो आप अपनी ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं और उसके नीचे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उसका आंसर भी आप देख सकते हैं एक हेडिंग के रूप में, जैसा कि व्हाट इज़ द बेस्ट ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई ब्लॉग्स रीडेबिलिटी, यानी कि मैं अपने ब्लॉग्स की रीडेबिलिटी को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। कैन यू रिकमेंडेड एनी एआई टूल फॉर ब्लॉगर्स, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि आप जो है एक ब्लॉग राइट करने के लिए आप कौन कौन से टूल्स को जो है आप यूज कर सकते हैं, ये भी चीज़ जो है एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यानी कि दोस्तों एक ब्लॉग ऐसा बन जाता है कि यहाँ पे
आपको उसका आर्टिकल भी मिल गया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल गया दोस्तों। तो यहाँ से आपको करना क्या है कि आपको एक तो जनरेट किया हुआ है, उसके बाद जो है उसके हेडिंग्स को भी उठा करके आप राइट करवाइए दोस्तों, या चाहे 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 चैट जीपीटी से, चाहे गूगल बार्ड से। तो यहाँ पे दोस्तों एक सिंपल सा जो है ये चीज़ जो है आइडिया मिल जाता है ब्लॉगिंग का। बहुत अच्छा ये फीचर है दोस्तों, ये गूगल बिंग्स जो माइक्रोसॉफ्ट का बिंग्स है जो सर्च इंजन है दोस्तों। तो यहाँ से हमने तो जो सीखा दोस्तों, इमेज मेरा जो मेन एम था, इमेज कैसे जनरेट करते हैं दोस्तों। मैं जनरली दोस्तों ज़्यादातर इमेज यहीं से जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है बहुत अच्छे और बहुत मतलब फास्ट जनरेट करके देता है और बहुत सही जनरेट करके देता है दोस्तों, यानी कि मिसगाइड नहीं करता है। मैं और भी जगह चेक किया हूँ, यानी कि कुछ अजीबोगरीब इमेज जनरेट करके दे देता है जो समझ में नहीं आता दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सिचुएशन बना करके दिया, लेकिन दोस्तों उसको प्रॉम्प्ट को लिखना पड़ेगा दोस्तों। आप दोस्तों हो सकता है कि आप यहाँ से भी प्रॉम्प्ट, मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि ये भी प्रॉम्प्ट लिख करके दे सकता है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। अब मान लीजिए हम यही चीज़ जो है जो चैट जीपीटी का मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, यानी कि राइट है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, तो यहाँ पे भी हम पेस्ट कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो देगा ही दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे जो है मैं इंटर कर दिया दोस्तों। अब देखते हैं कि ये करता क्या है, ठीक है, हमारे लिए क्या करता है। ये चीज़ जो है जनरेट कर रहा है, यानी कि एक अब हमको क्या एक इमेज जनरेट करने के लिए दोस्तों आइडिया दे रहा है, ठीक है। ये पाइथन का आइडिया दे रहा है, तो हमारे हिसाब से जो है ये बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि हमको प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, ना कि मुझे पाइथन में प्रोग्रामिंग के द्वारा जनरेट करना है, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों आइडिया तो दे ही रहा है, ठीक है। हेयर आर द इमेज प्रॉम्प्ट फॉर द टाइटल इतना नो ब्लॉगिंग टिप्स। अब यहाँ पे पाइथन एआई जनरेटर कोड रिव्यू। अब मान लीजिए अब आप पाइथन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कोड को जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो दिया है ब्लॉगिंग टिप्स, ठीक है। यानी कि आपको पूरा जो है डिटेल दे रहा है, यानी कि वो कैसे खुद इमेज जनरेट कर रहा है वही चीज़ बता दे रहा है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद जो है सेव। अब यहाँ पे ब्लॉगिंग बेस्ट प्रैक्टिस पीएनजी, यहाँ पे क्या सेव करना, दिस कोड जनरेटेड इमेज विद द ब्लॉगिंग शुड नो ब्लॉगिंग टिप्स सेंटर ऑफ द इमेज, यू कैन कस्टमाइज द फॉन्ट ऑफ द साइज। यहाँ पे सब चीज़ जो है दिया हुआ। तो यहाँ पे ये एआई के द्वारा जो है जनरेट करने के लिए मुझे एक कोड दे रहा है कि आप जो है इस चीज़ का जो इंपोर्ट करके ये चीज़ जो है आप एआई से जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। जो इसके जो कोडिंग के जानकार हैं वो सब ये चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी वीडियो संभवतः आपको पसंद आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।